जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग का सेट नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। 3 चैप्टर हमने समाप्त कर दिए हैं। चौथा चैप्टर हमारा है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का। ठीक है। डेली दोपहर को आपको 1 बजे रीजनिंग की क्लास, डेली सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके, डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास। हरियाणा सिटी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल IQ स्टडी सेंटर ऐसा चैनल जो बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएगा और आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। ठीक है। तो सेट नंबर 10 आज हमारा रीजनिंग का है और एक PDF है मेरे दोस्तों 60 रुपए में, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा के अंदर जब तक पूछे गए हैं 60 रुपए में आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। आप ऑनलाइन पेमेंट करके 8813058810 पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। आपको सैंपल भेजा जाएगा पहले, अगर आपको वो पसंद आती है तो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप इस नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी किए। 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। हत्या, मारना, अपहरण करना, छोरा घोंपना। देखिए भाई, आपको भिन्न बताना है, असंगत बताना है। 3 समान है, एक अलग है। भाई किसी की हत्या करना, मारना और छुरा घोंपना क्या है? ये हिंसक कार्य है, किसी के ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन अपहरण जो है अलग है। हत्या करना मतलब किसी को चोट पहुंचाना, मारना मतलब किसी को चोट पहुंचाना, छुरा घोंपना मतलब किसी को चोट पहुंचाना। तो अपहरण इनसे अलग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताना है, युग्म का चयन करना है, उनमें से भिन्न बताना है। ब्यूटिशियन का पार्लर, केमिस्ट का औषधि, वकील का न्यायालय, इंजीनियरिंग का साइट। तो आपको बताना है इनमें से आपको अलग कौन सा, भिन्न कौन सा है। देखिए भाई, ब्यूटिशियन, पार्लर। ठीक है। पार्लर का निर्माण कौन करता है? ब्यूटिशियन करता है। न्यायालय का निर्माण वकीलों के द्वारा होता है और साइट का निर्माण इंजीनियरिंग के द्वारा। लेकिन औषधि का निर्माण केमिस्ट के द्वारा नहीं होता। औषधि केमिस्ट जो है बेचता। ठीक है भाई। देखिए, ब्यूटिशियन क्या खोलेगा? पार्लर खोलेगा। वकील कहां पर जाएगा? न्यायालय के अंदर। साइट कौन खोलेगा? इंजीनियरिंग खोलेगा। न्यायालय कौन खोलेगा? वकील खोलेगा। पार्लर कौन खोलेगा? ब्यूटिशियन खोलेगा। तो औषधि जो है, अगर यहां पर बोल देता केमिस्ट, केमिस्ट औषधि, औषधि मतलब दवाई, तो औषधि बेचने का कार्य करते, ये इसका निर्माण नहीं करता। तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर जो है सही रूप से संबंधित नहीं दिया है। नेक्स्ट बताएंगे, विषम चुनना है। बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर। भाई बढ़ई, सुनार, लोहार किसी न किसी चीज का निर्माण करते हैं। बढ़ई क्या करता है भाई? कुछ न कुछ गढ़ता रहता है, कुछ बनाता रहता है। सुनार जो है सोने का काम करता है, गढ़ाई करता रहता है। लोहार भी लोहे का काम करता है। लेकिन ड्राइवर तो गाड़ी चलाता है। ये तीनों किसी न किसी चीज को बनाते हैं, निर्माण करते हैं किसी न किसी चीज का, लेकिन ड्राइवर केवल गाड़ी चलाता है। नेक्स्ट है स्याही, कागज, कार्यालय और लेखनी। इनमें से बताना आपको विषम चुन के। शाही, कागज, कार्यालय और लेखनी। शाही, कागज, लेखनियों और ये सब एक दूसरे से संबंध रखते हैं। भाई लिखने के लिए क्या चाहिए? स्याही चाहिए, कागज चाहिए। तो कार्यालय इनसे अलग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अन्य 3 से भिन्न है, आपको बताना है, उसको चुनना है। मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई, जून, जुलाई, अगस्त। आपको पता है मई का महीना 31 दिन का होता है, जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का महीना, अगस्त का महीना भी 31 दिन का, लेकिन जून का महीना 30 दिन का होता है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? ट्यूलिप, गुलाब, कली और डेजी। देखिए, ट्यूलिप एक फूल होता है, गुलाब भी एक फूल होता है, डेजी का भी एक फूल होता है, लेकिन कली एक अलग है। फूल के ऊपर ये खिलती है। ये ट्यूलिप, गुलाब और डेजी ये क्या है? सभी के सभी फूल हैं, फूल। ठीक है। डेजी का फूल, गुलाब का फूल, ट्यूलिप का फूल, लेकिन कली फूल नहीं है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताना है भिन्न कौन सा है। विषम बताना आपको, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और मेडुला। देखिए, प्यूपिल जो है आपकी आंख का भाग होता है
आइरिस आपकी आंख का भाग होता है, कॉर्निया आपकी आंख का भाग होता है, ये सब आपकी आंख के भाग होते हैं। लेकिन जो मेडुला है वो आपके मस्तिष्क का भाग होता है, मस्तिष्क का। आपके मस्तिष्क के अंदर मेडुला पार्ट होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर भिन्न दिया है। भिन्न बताना आपको, ठीक है भाई। तीन तो किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे और एक अलग रहेगा। गार्नेट, रूबी, ग्रेफाइट, 5 एमरेल्ड। तो आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है। देखिए गार्नेट क्या होता है भाई, गार्नेट, गार्नेट, रूबी और एमरेल्ड, ये सब के सब क्या हैं, गार्नेट, एमरेल्ड, रूबी, इससे जवाहरात बनते हैं, जवाहरात आभूषण। तो ग्रेफाइट जो है इनसे बिल्कुल अलग हो जाएगा, ग्रेफाइट, ठीक है। आपका थर्ड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है। अन्य से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कार। भी देखिए टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन ये गाड़ी के पार्ट होते हैं, लेकिन कार तो पूरी की पूरी है, ठीक है। कार तो पूरी की पूरी है, कार तो एक वाहन है, लेकिन एक वाहन के पार्ट हैं, ये तीनों पार्ट हैं और कार तो वाहन होगी। चलिए नेक्स्ट है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और विक्रमादित्य, इनमें से बताना आपको कौन सा अलग है। भाई आपको पता है अकबर, जहांगीर और शाहजहां मुगल थे, मुगल, मुगल राज से संबंधित थे, मुगल वंश से संबंधित थे। लेकिन विक्रमादित्य मेरे दोस्तों मुगल वंश से संबंधित नहीं था। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य आपको पता हुआ चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके द्वारा धारण की गई ये उपाधि थी, यानी कि मौर्य वंश से था। ये तीनों मुगल वंश से थे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 में। शाखा, धूल, पत्ती और जड़, कौन सा भिन्न, कौन सा संबंधित नहीं है। भाई शाखा, पत्ती और जड़ ये तो पेड़ के भाग है, लेकिन धूल बिल्कुल अलग है। ये तीनों पेड़ के एक भाग है, शाखा, पत्ती, जड़, ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक, अनुक्रमणिका, शब्दावली और अध्याय, इनमें से बताना है कौन सा शब्द संबंधित नहीं है। तीन किसी न किसी प्रकार से संबंधित और एक संबंध नहीं है, ठीक है। देखिए पुस्तक, अनुक्रमणिका, शब्दावली और अध्याय। अनुक्रमणिका, अध्याय और शब्दावली ये पुस्तक के अंदर भाग होते हैं, पुस्तक के भाग होते हैं ये। भाई पुस्तक के अंदर अध्याय होता है, अनुक्रमणिका होती है, शब्दावली होती है, लेकिन पुस्तक तो एक अपने आप में पुस्तक है, पूरी की पूरी पुस्तक। ये तीनों पुस्तक के अंदर पार्ट होते हैं, पुस्तक के भाग होते हैं। थर्ड ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, अंगूर, अनानास, काजू और सेब, आपको बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। भैया आपको पता होगा अंगूर, सेब और अनानास ये तीनों क्या है, फल हैं, ठीक है। काजू क्या है, ये तीनों फल हैं। वैसे काजू भी ड्राई फ्रूट के अंदर आता है, ठीक है। काजू एक मेरे दोस्तों फल नहीं है, ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर आता है। ये सब अलग फ्रूट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन काजू ड्राई फ्रूट्स के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, विषम शब्द का चयन करना है। आत्मीयता, दुश्मनी, लगाव और दोस्ती। आत्मीयता, दुश्मनी, लगाव और दोस्ती। भैया आपको पता है आत्मीयता, लगाव और दोस्ती ये तीनों आपस में समानार्थक शब्द हैं। दुश्मनी अलग है, एक तो किसी से दुश्मनी लेना, दोस्ती करना। आत्मीयता मतलब आत्मा से अपनी अच्छी तरीके से दोस्ती करना, किसी के साथ लगाव करना, दोस्ती करना, ये सब आपस में संबंधित शब्द है, लेकिन दुश्मनी अलग है। नेक्स्ट है, शब्द के 4 युगम दिए गए हैं, 3 युगम आपस में सामान्य रूप से संबंधित हैं, उस युगम का चयन करें जो भिन्न रूप से संबंधित है। साहसिक, डरपोक, खूबसूरत, सुंदर, स्पष्ट, अस्पष्ट, युवा, प्रौढ़। तो आपको इनमें से डिफरेंट बताना है कौन सा है, ठीक है भाई। खूबसूरत और सुंदर, स्पष्ट और अस्पष्ट, युवा और प्रौढ़, ये क्या है मेरे दोस्तों। साहसिक का विपरीत डरपोक है, स्पष्ट का अस्पष्ट है, युवा का प्रौढ़ है, और ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, साहसिक का उल्टा शब्द विलोम शब्द होता है डरपोक, विलोम शब्द। स्पष्ट का विलोम शब्द होता है अस्पष्ट। युवा, युवा मतलब प्रौढ़ का मतलब बूढ़े, जो बूढ़े हो गए, तो इसका विलोम शब्द। लेकिन ये खूबसूरत और सुंदर समानार्थिक शब्द है। खूबसूरत का मतलब ये तो सुंदर होता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निशेणी, सीढ़ी, पुल,
चाल सोपान, इनमें से आपको डिफरेंट बताना है। देखिए सीढ़ी क्या होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाने आने के लिए। चल सोपान, सीढ़ी को ही बोलते हैं चल सोपान, ठीक है। निसेणी सॉरी, ये तीनों के तीनों किसी भी आपको इमारत के ऊपर आना है या जाना है तो इसके लिए यूज होते हैं। लेकिन जो पुल जो होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए बनाया जाता है। निसेणी, सीढ़ी, चल सोपान किसी चीज के ऊपर चढ़ने के लिए उतरने के लिए होता है, लेकिन पुल किसी चीज के ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी होता है। पुल से आप क्या करते हैं, किसी चीज को क्रॉस करते हैं। भाई कोई नदी है तो यहाँ पर पुल बनाया गया है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे इसको, ठीक है, पुल के द्वारा क्रॉस करोगे। यानी कि पुल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए होता है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दुकानदार, ग्राहक, डॉक्टर, रोगी, वकील, मुवक्किल, लिपिक और फाइल, तो आपको इनमें से भिन्न बताना है कौन सा है। भाई आपको पता है दुकानदार के पास ग्राहक आता है, डॉक्टर के पास कौन आता है, रोगी आता है, वकील जो है अपने मुवक्किल, जो मतलब किसी ने मुजरिम को, अपराधी है, किसी के साथ गलत हो गया तो वकील के पास जाता है, न्यायालय में जाता है। लेकिन लिपिक लोगों को सेवा देता है, मतलब सेवा से संबंधित है। दुकानदार ग्राहक को सेवा देता है, डॉक्टर रोगी को सेवा देता है, वकील अपने मुवक्किल को सेवा देता है। लिपिक जो है फाइल को सेवा नहीं देता। लिपिक क्या होता है, क्लर्क, क्लर्क, ठीक है, क्लर्क होता है। तो उसी प्रकार लिपिक किसको सेवा देता है, लोगों को सेवा देता है, लोगों को, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर गलत दिया है। 4 शब्द दिए गए, 3 भिन्न हैं। नाव, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी। भाई नाव, जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, नाव पानी के ऊपर चलती है, जहाज भी चलता है और पनडुब्बी भी पानी के अंदर चलती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का नाव, जहाज और पनडुब्बी ये तीनों पानी के अंदर चलते हैं, जबकि हवाई जहाज आसमान में उड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नाव भी पानी में चलती है, जहाज भी और पनडुब्बी भी। चलिए नेक्स्ट है, विषम का चयन करना है। श्लोक, कविता, दोहा, अलंकार, साख। भाई श्लोक, कविता और दोहा एक कृति है, कृति, ठीक है। जबकि जो अलंकार साख है तो आपको इसके अंदर भिन्न बताना है। अलंकार साख अलग हो जाएगा, ठीक है, अलंकार साख। श्लोक क्या है, लिखने की कोई विद्या है, कविता भी एक लिखने की विद्या है, दोहा भी एक लिखने की विद्या है, लेकिन अलंकार साख जो है लिखने की विद्या नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषम का चयन करना है। टेम्पेस्ट, हरिकन, साइक्लोन या मानसून, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। भाई ये जो टेम्पसेट है, हरिकेन है, साइक्लोन है, ये सब क्या है, ये एक चक्रवात है, यानी कि तूफान है, ये तूफानों के नाम है। ये साइक्लोन तूफान आ गया, हरिकेन आ गया, टेम्पेस्ट आ गया। लेकिन मानसून तो मौसम से संबंधित है। तो फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर जो है भिन्न दिया है। नेक्स्ट है, कोहरेदार, साफ, घना, धुंधला, इसमें से आपको विषम बताना है। भाई विषम कौन सा है। कोहरेदार क्या होता है, घना क्या होता है, धुंधला क्या होता है। घना क्या होता है, जिसमें बहुत कम दिखे। धुंधला क्या होता है, कम दिखे। कोहरेदार, जहां पर कोहरा पड़ा हो, सर्दी में कोहरा पड़ता है। साफ तो अलग ही दिखेगा। तो सेकंड ऑप्शन। साफ में तो कोई चीज बिल्कुल आपको साफ नजर आएगी, लेकिन कोई चीज धुंधली होगी तो आपको सही नजर नहीं आएगी। कोहरा ज्यादा होगा तो सही चीज नहीं दिखेगी, घना ज्यादा होगा तो सही चीज नहीं दिखेगी, ठीक है। आप चीज स्पष्ट नहीं देख सकते इन तीनों में, लेकिन साफ में आप चीज कोई भी स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मछली, बिच्छू, ऑक्टोपस और मगरमच्छ। बताओ भाई कौन सा इसके अंदर, जल्दी से। मछली, ऑक्टोपस और मगरमच्छ। भाई आपको पता है मछली, ऑक्टोपस और मगरमच्छ ये तीनों पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं, लेकिन बिच्छू जो है इनके अंदर अलग है। बिच्छू पानी के अंदर ना रह के भूमि के अंदर रहता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। 4 युगम दिए गए हैं, 3 युगम आपस में सामान्य रूप से संबंधित हैं, उस युगम का चयन के जो भिन्न रूप से संबंधित है। दुकानदार ग्राहक को सेवा, डॉक्टर रोगी को सेवा देता है, वकील अपने मुवक्किल को, लिपिक फाइलों को सेवा नहीं देता, लिपिक लोगों को सेवा देता है। कोई क्लर्क रहेगा तहसील के अंदर या कहीं पर भी किसी कार्यालय के अंदर, तो लोगों का वो काम करता है। नेक्स्ट है, नाव, हवाई जहाज, पनडुब्बी जहाज।
तो देखिए ये सब पानी के अंदर चलते हैं, ये आसमान में चलता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता, इनमें से आपको विषम बताना है कि विषम कौन सा है। भाई आपको पता है मुंबई चेन्नई और कोलकाता, जो कोलकाता है, चेन्नई है, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी, महाराष्ट्र की राजधानी, लेकिन नई दिल्ली जो है अपने भारत देश की राजधानी है। ये तीनों राज्य की राजधानी है और ये देश की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड डिफरेंट हो जाएगा। विषम ज्ञात करना है, तांबा, एल्यूमिनियम, तेल और शीशा। तांबा, एल्यूमिनियम, तेल और शीशा, तेल हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांबा, एल्यूमिनियम, शीशा ये क्या है, धातु है, धातु, ठीक है, धातु है। जबकि तेल क्या है, ईंधन है, ईंधन, ईंधन है। भाई आप बालों वाला भी तेल होता है, पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हो, तो ये धातु है और तेल जो है ईंधन है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, आपको बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। भाई बुध, शुक्र और मंगल ये क्या है, ग्रह है, ग्रह, जबकि सूर्य क्या है, उपग्रह है। ये तीनों के तीनों ग्रह हैं, जबकि सूर्य एक उपग्रह है। नेक्स्ट है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, कीबोर्ड, आपको बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, इनमें से आपको डिफरेंट है। भाई आपको पता है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर भी क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डेस्कटॉप, कैलकुलेटर, एबेकम और लैपटॉप, इनमें से आपको विषम बताना है कि विषम कौन सा है। भाई देखिए डेस्कटॉप जो आपका कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं, कैलकुलेटर और लैपटॉप ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, बल्कि एबेकम इलेक्ट्रॉनिक गजेट नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसके अंदर डिफरेंट रहेगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है पत्थर, लिफाफा, इंटरनेट और डाक टिकट, इसके अंदर आपको डिफरेंट बताना है, भिन्न बताना है कौन सा है। पत्थर, लिफाफा, इंटरनेट और डाक टिकट, देखिए पत्थर, लिफाफा और डाक टिकट ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। पत्थर लिखना, लिफाफा, डाक टिकट, लेकिन इंटरनेट जो है, इंटरनेट जो है क्या मेरे दोस्तों, अलग है, ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज है, तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज है, जबकि पत्थर, लिफाफा, डाक टिकट भी एक कागज की होती है, लिफाफा, पत्थर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विषम, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी और मोबाइल, आपको इनके अंदर डिफरेंट बताना है। भैया आपको पता है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, आप इनका यूज़ किसी न किसी चीज़ के रूप में करते हो, लेकिन एसी बिल्कुल अलग है, एसी बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बल्कि एसी जो आप घरों के अंदर लगाते हैं वो अलग है। नेक्स्ट है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और शतरंज, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। भाई क्रिकेट, फुटबॉल और आप कबड्डी ये तीनों के तीनों मैदान के अंदर खेले जाते हैं, तीनों के तीनों मैदान के अंदर खेले जाते हैं, ठीक है, बाहर मैदान के अंदर खेले जाते हैं, लेकिन शतरंज जो है अंदर ही खेला जाता है। अभी आपने पता होगा शतरंज का खेल भी था, डी गुकेश जो है उन्होंने शतरंज के अंदर मेरे दोस्तों सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं जीतने वाले शतरंज का विश्व चैंपियनशिप शतरंज, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और इंग्लैंड, देखिए अफ्रीका क्या है मेरे दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, लेकिन इंग्लैंड एक देश है, इंग्लैंड देश है, जबकि ये सभी महाद्वीप के अंदर आते हैं, महाद्वीप, महाद्वीपीय देश है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, तो इंग्लैंड जो है एक देश है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विषम बताना है शिक्षक, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर और मार्कर पेन, आपको इनके अंदर डिफरेंट बताना है। देखिए प्रोजेक्टर क्या होता है भाई, अगर आप प्रोजेक्टर पर पढ़ा भी सकते हैं,
ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ा सकते हैं, मार्कर पेन भी आप पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। शिक्षक इनके अंदर डिफरेंट रहेगा। शिक्षक तो इन सभी चीज़ों का यूज करता है, ठीक है। प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाते हैं, मार्कर पेन भी पढ़ाने के लिए, ब्लैक बोर्ड भी क्या होता है, पढ़ाने के लिए यूज होता है। लेकिन शिक्षक वैसे तो पढ़ाता है शिक्षक, लेकिन ये पढ़ाने के लिए यूज होने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। शिक्षक अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, यह आपका होमवर्क के रूप में है। चंद्र, शुक्र, बुध और बृहस्पति। चंद्र, शुक्र, बुध और बृहस्पति, आपको इसमें से भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा है। उम्मीद करता हूं पूरी की पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैंने वीडियो के शुरू में ही नंबर दे दिया था। और डेली आपको ये क्लास दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, सुबह 9:30 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है हरियाणा जीके की, रात को 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंडिया जीके। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी आशा और उम्मीद के साथ। क्लास को शेयर करते रहा करो, लाइक करते रहा करो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।